अब जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये भी मुरक्कब इजाफी है और इसका टॉपिक का नाम है मुरक्कब इजाफी में ज़मायर यानी प्रोनाउंस का इस्तेमाल। ठीक है, हमने प्रोनाउंस किए थे कुछ, और उस वक्त अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जो प्रोनाउंस हम कर रहे हैं जो इसम की रिप्लेसमेंट पे इस्तेमाल होता है, जैसे इंग्लिश में ही और शी होता है, यू होता है, आई होता है, वी होता है, इसी तरह से अरबी में प्रोनाउंस होते हैं। और उस वक्त मैंने कहा था कि ये हालत रफा में है, जैसे कि हर इसम की कोई ना कोई किसी न किसी एराबी हालत में होता है, या तो वो रफा होता है, नसब होता है, या जर होता है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि जो हम प्रोनाउंस अभी कर रहे हैं वो रफा में है, जो हुआ, हुमा, हुम था। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों ने याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, अगर नहीं किए तो प्लीज कर लीजिएगा। तो वो हालत रफा में थे, और उसको एक और चीज भी कही थी कि वो डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं, मतलब कि वो अलग से इस्तेमाल होते हैं, पूरे लिखे जाते हैं। जबकि अब जो हम करने जा रहे हैं वो है रफा के बाद नसब और जर वाले प्रोनाउंस, जिसको अटैच प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि हमने देखा कि जब भी हम मुरक्कब इजाफी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके दो एलिमेंट्स हैं, एक मुदाफ है और मुदाफ इलैही है। मुदाफ इलैही हमेशा जर में होता है, तो जब आप मुरक्कब इजाफी में ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे तो वो जर में ही होगा। और हमने तो रफा हालत में पढ़ा था। अब हमें इसका मतलब ये है कि हमें जर में भी प्रोनाउंस को पढ़ना ज़रूरी हो गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नसब और जर दोनों में एक ही अराबी हालत, एक ही शक्ल होती है। जिस तरह से बहुत सारी दफ़ा हम कर चुके हैं, जैसे डुअल का हमने किया था, किताबानी किताबईनी किताबईनी, इसमें किताबईनी किताबईनी दोनों हालत में था, नसब और जर में। इसी तरह से हमने किया था मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, इसमें मुस्लिमीना नसब और जर में सेम था। तो इसी तरह से अब जो प्रोनाउंस अब करने जा रहे हैं ये भी नसब और जर में सेम ही हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अगर देखें तो ये वाले प्रोनाउंस हैं जो हमने किए थे। मैं चाहता हूं कि कोई भाई पढ़ लें इसको, ताकि उनकी रिवीजन भी हो जाए, और हम इस लेसन में रिकॉर्ड भी कर लें उसको। जी भाई। हुआ हुमा हुम वाले। जी जी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि ये रफा फॉर्म में प्रोनाउंस है और ये डिटैच प्रोनाउंस है। यानी आपको कुरान मजीद में हुआ अलग से हुआ लिखा हुआ आएगा, हुम अलग से आपको लिखा हुआ आएगा, और जैसे सूरह बकरा में है हुम अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये डिटैच प्रोनाउंस कहलाते हैं। अगर मैं इसमें जाऊं और यहाँ पर हम देखें तो सूरह अल बकरा में हुम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिल आखिरती हुम यूकिनून। आगे भी इस्तेमाल हुआ है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो ये हुम एज इट इज आया है कुरान मजीद में, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, इसलिए ये डिटैच प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब आ जाएं, अब जो हम करने जा रहे हैं वो कहलाता है, इसकी दो फॉर्म्स अलग अलग आ गई, नसब और जर। और नसब और जर में जो शक्ल बनती है वो ये बनती है। ठीक है, सेम वही स्टाइल है, इसीलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए यहाँ पे। सेम यही स्टाइल है, सिंगुलर डुअल और प्लूरल ऊपर लिखा हुआ है, सिंगुलर डुअल और प्लूरल लिखा हुआ है। राइट साइड पे थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मुजक्कर मोनस और मुजक्कर और मोनस दोनों, मुजक्कर मोनस, मुजक्कर मोनस, मुजक्कर और मोनस दोनों। ठीक है, बट फर्क अब सिर्फ ये है कि ये रफा हालत से अब नसब और जर में आ गया। और नसब और जर में ये याद रखने की चीज है कि ये डिटैच प्रोनाउंस नहीं होते बल्कि अटैच प्रोनाउंस होते हैं। तो इसलिए आपको हर एक से पहले एक डैश लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये प्रोनाउंस से पहले कुछ लिखा हुआ होगा और ये उसके साथ अटैच होंगे। बिल्कुल, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे अटैच होते हैं और उससे क्या माने फॉर्म होते हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा इसको पहले पढ़ लूँ। 14 पोजीशंस वही सेम है जो ऊपर वाली प्रोनाउंस के चार्ट में है, बस फर्क ये है कि ये रफा और नसब और जर हालत में है और ये अटैच्ड है। एक दफ़ा मैं इनको पढ़ लेता हूँ और फिर इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा,
हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। ठीक है, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। ठीक है, ये 14 प्रोनाउंस हैं और इनके वही माने। हु का मतलब वाहिद, थर्ड पर्सन मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि ही के लिए। हा मोनस, थर्ड पर्सन वाहिद के लिए यानी कि शी के लिए इस्तेमाल होगा। का यू के लिए, की यू फीमेल के लिए और वाहिद में, या मेरे लिए, और ना हम सब के लिए। ठीक है, तो अभी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो अब देखेंगे कि किस तरह से। ठीक है, तो हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। आसिम भाई इसको आप एक दफा रिपीट कर दें। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये अब जो मुरक्कब हम फॉर्म करने जा रहे हैं, कुरान मजीद की हर लाइन में आपको ये मुरक्कब इजाफी इस शक्ल में नजर आएगा इंशाल्लाह, तकरीबन हर लाइन में। अब ये जो सामने लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल पहले देखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वही एग्जाम्पल है जो हमने अभी करी थी, किताबु जैदिन, यानी जैद की किताब। ठीक है, हमने कहा प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे नाउन क्या है, जैद। अब जैद की जगह मैं करूंगा उसकी किताब, चूंकि जैद एक मर्द है, एक लड़का है, मुजक्कर है, वाहिद है, तो उसकी जगह जो प्रोनाउन आएगा वो भी वाहिद मुजक्कर का आएगा, और चूंकि जैद थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का आएगा। तो ये बन गया किताबू हु, किताबू जैदिन से किताबू हु। ठीक है, जो हमने पहला प्रोनाउन किया था हु। हुमा किताबू हुमा, हुम किताबू हुम, हा किताबू हा, हुमा किताबू हुमा, हुन्ना किताबू हुन्ना, खा की जगह किताबू खा, कुमा किताबू कुमा, किताबू कुम, किताबी किताबू की, किताबू कुमा, किताबू कुन्ना, किताबी और किताबू ना। अब इनकी सबकी ट्रांसलेशन वही होगी, किताबू हु उसकी किताब, किताबू हुमा उन दो मुजक्कर की किताब, किताबू हुम उन सब मुजक्कर की किताब, किताबु हुमा उस एक मोन्नस की किताब, किताबु हुमा उन दो मोन्नस की किताब। अगेन ये किताबु हुमा और ये किताबु हुमा सेम तरीके से ही लिखे जाते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बताता है कि दो मुजक्कर की बात हो रही है, दो मोन्नस की बात हो रही है। किताबु हुन्ना उन सब मोन्नस की किताब, किताबु का तेरी एक मुजक्कर वो भी की किताब, किताबु कुमा तुम दो मुजक्कर की किताब, किताबु कुम तुम्हारी यानी सब मुजक्कर की किताब, किताबू की तेरी एक मोन्नस की किताब, किताबू कुमा यू टू मोन्नस की किताब, किताबू कुन्ना तुम सब मोन्नस की किताब, किताबी मेरी किताब मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए, और किताबू ना हम सब की किताब। ठीक है, अगेन ये वही चार्ट था जो अभी हमने पिछले पेज पे देखा था, ये वाला। उसके साथ एक इसम को अटैच किया है, यानी किसी इसम के साथ इनको अटैच किया है, क्योंकि अटैच प्रोनाउंस है, तो उससे 14 डिफरेंट इसम फॉर्म हुए जिसके माने अलग अलग हैं। है वही किताब, लेकिन वो किताब किसी के साथ उसकी निस्बत दे दी गई है, और ये कहलाता है मुरक्कब इजाफी में जमायर का इस्तेमाल। यहाँ किसी भाई का कोई सवाल? होना चाहिए सवाल। हाँ, कैसे सवाल यही है कि कैसे मुश्किल करें है। इसमें जो है सवाल वो, नहीं, कमेंट है। और कोई वो है कि इसको मतलब कोई फॉर्मूला जिससे याद रखा जा सके इसको। फॉर्मूला इसका ये है, ये चार्ट। ठीक है, अभी आप इसको जब इस लेसन के बाद टाइम निकाल कर 5-6 दफा इसको पढ़ें, जैसे आपको ऊपर वाला चार्ट अब तकरीबन याद हो गया होगा, ये वाला चार्ट याद हो गया आपको? ये याद तो किया था, अभी रिवाइज करना पड़ेगा दोबारा से। हाँ हाँ, तो जिस तरह से ये चार्ट आपको याद हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से अभी पहली दफा ये चार्ट देख रहे हैं,
तो मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इस चार्ट को जब आप रिवाइज करेंगे, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना, तो ये आपको याद हो जाएंगे जो अटैच प्रोनाउंस हैं। जब आपको ये याद हो गए, तो अब मुझे ये बोलना है, फॉर एग्जाम्पल मेरी किताब, तो मैं बोलूंगा किताबी। ठीक है, तो उसका मतलब हो जाएगा मेरी किताब। और अगर मुझे बोलना होगा हम सब की किताब, तो किताबुना। और मैं बोलूंगा तुम्हारी किताब, अब आप दो लोग हैं, ठीक है, तो अब ये वाला मैं यूज करूंगा, कुमा। आप दो लोगों की किताब, तो किताबू कुमा। मेरी किताब किताबी, हम सब की किताब किताबुना। ठीक है, मैं बात करूंगा किसी एक गायब की किताब, बिलाल भाई की किताब, तो किताबू हूँ। ठीक है, ये इस तरह से अल्फाज बनते हैं। तो अगले पेज पे जो चीज लिखी हुई है वो इसकी सारी कंजुकेशन है, बेसिकली कैसे इस्तेमाल होगा उसकी एक पूरी एक चार्ट बना हुआ है। ये 14, और जो +1 है जो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, वो बेसिकली प्रोनाउन के बगैर है, कि किस तरह से किताबू जैदिन है, जैदिन की जगह हमने प्रोनाउंस डाले तो ये शक्ल बन गई। चूंकि जैदिन जर में था, इसलिए मैंने कहा जो प्रोनाउन आएगा वो भी जर में आएगा। तो ये सारे प्रोनाउंस जो हैं वो जर में हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक एक दफ़ा अभी इसको ज़रूर पढ़ लें। किताबुहू से शुरू करें, पहले साद भाई आप कर लें, फिर आसिम भाई उसके बाद आप कर लें। किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। माशाल्लाह। आसिम भाई। आसिम भाई। किताबुहु, हम्म। किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबी, किताबुना। माशाल्लाह। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा। अब फर्स्ट वाला हाल नहीं होगा जो सुनने में लग रहा होगा। ठीक है, अब ये हमने कहा था किताब, किताब को लेके। अब हम इसको किसी और इस्म को लेके भी कर सकते हैं। तो एक और कोई इस्म ले लेते हैं, और उस इस्म से हम ये करने की कोशिश करते हैं। अब आपको जो इस्म पसंद हो आप वो इस्म ले लें यार। कौन सा इस्म लेंगे? कोई इस्म गैस करें यार। सबकी किताब हो सकती है, तो सबका कलम भी हो सकता है। ये कलम कर लें, कलम। ठीक है, चलें शुरू करें आप। कलम, कलमुहु, कलमुहुमा, हम्म। कलम, कलमुहा, कलमुहुम। कलमुहुम, कलमुहा, कलमुहुमा, कलमुहुन्ना, कलमु, कलमुका, करेक्ट। कलमुकुमा, हम्म। कलमु, कलमुकी, हम्म। कलमुमा, हम्म। कुन्ना, कलमी। ये कलमी कलमूना। है, जी, कलमुना। कलमी और कलमूना। हाँ, कलमी सही है, है ना कलमुना। जी? माशाल्लाह, देखें मुश्किल था ये। अब तो आपने फॉर्म किया है ना खुद से, इतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं, वो वैसे तो अगर ये सामने लिखा हुआ है तो फिर तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन इसको याद रखना एक इशू है कि हो ये जाएगा, ऐसा। हो जाएगा, याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लें। आसिम भाई आप कौन सा इसम लेंगे प्रैक्टिस के लिए? एक मोनस ले लिया जाए। जैसे सैयारा, सैयारा कंसीडर एज मोनस ना, सैयारा। हाँ, तो सैयारा सैयारा, मतलब गाड़ी हो गई, सैयारा तुन गाड़ी। है, ठीक है, सैयारा तू हु होगा पहला। सैयारतु हो, सैयारा तू हु। सैयारत, हाँ। सैयारतु हो, हम्म। सैयारतु हुमा, हम्म। सैयारत, सैयारतु हम, हम्म। सैयारा,
सय्यारतुहा, हम्म सय्यारतुहुमा, हम्म सय्यारतुहुन्ना, बिल्कुल ठीक है। सय सय्यारतुका, करेक्ट। सय्यारतुकुमा, ठीक है। सितारा सय्यारतुकुम, हम्म सय्यारतुकी, हम्म सय्यारतुकुमा, हम्म सय्यारतकुन्ना, सय्यारती, सयारत, सयारत तू कुन्ना, सयारती, सय्यारत सय्यारतुना। सयारत तू ना, बिल्कुल माशाल्लाह, जबरदस्त। तो देखें, अब आपने मुजक्कर को भी कर लिया। जी, आप लोग हमारे साथ हैं। हाँ जी। जी। मेरा जूम डिस्कनेक्ट हो गया था, तो दोबारा से लॉग इन हुआ है। ठीक है, तो अब बात सिंपल सी ये है कि एक आसान हो गया, तो अब इसको थोड़ा सा मजीद मुश्किल करते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ उल्टा पेश है, उल्टा पेश लिखा हुआ है, जबकि जो चार्ट था पीछे उसमें किताबू हूँ, ये बेसिकली उल्टा पेश नहीं है बल्कि सीधा पेश है। ठीक है, एक चीज तो ये फर्क हो गया। तो इस फर्क को थोड़ा सा समझते हैं कि ये है क्या बेसिकली। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है कि हु की डिफरेंट शक्लें हैं। हु को लिखने और पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर हु से पहले जो इसम है उस पर पेश या जबर हो तो जमीर पर उल्टा पेश आता है, जैसे कि किताबू हु में, मतलब इसका ये हुआ कि किताबू और उसके साथ ये हु है। ठीक है, चूंकि इसमें एक पेश आ रहा है किताबू हु, तो लिखने में कैसे आता है, ये आता है उल्टे पेश के साथ, किताबू हु। ठीक है, किताबू हु, तो ये उल्टा पेश हो गया, तो यहाँ पर है। अब अगर ये किताबू हु, जो कि हमने कहा कि पूरा का पूरा मुरक्कब रफा हालत में है, अब अगर पूरा का पूरा मुरक्कब नसब हालत में जाएगा तो सिर्फ एक चेंज आएगी, और वो चेंज ये है कि ये वाला पेश जो कि मुदाफ का था वो जबर में कन्वर्ट हो जाएगा, किताबाहू हो जाएगा। और चूंकि उससे हा से पहले जबर आ रहा है तो ये भी उल्टे पेश के साथ लिखा जाएगा, किताबूहू और किताबाहू, ये दोनों लिखे जाएंगे पेश के साथ। जबकि अगर ये पूरा मुरक्कब जर में चला जाए, इसकी जगह यहाँ पर जेर आ जाएगा, तो अब ये किताबी हु नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि ये पढ़ा जाएगा किताबी ही। इसमें नीचे खड़ा जबर आ गया। क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि अगर हु के इस्तेमाल से पहले वाले इस्म पर जेर हो तो खड़ी इस्म आती है, खड़ी जेर आती है। ठीक है, तो ये बन गया किताबी ही। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और एक और जगह जेर आती है, सिर्फ ये खड़ी भी नहीं है बल्कि सिर्फ लेटी हुई सिंपल सी जेर है। वो क्या है कि अगर हा के इस्तेमाल से पहले वाले जो हर्फ है वो याए साकिन हो, जैसे कि किताबई ही में। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही होगी सिचुएशन सारी, लेकिन ये रूल सामने होंगे तो आइंदा इंशाल्लाह फॉर्मेशन आसान होगी। मेरा ख्याल है ये वाला बड़ा आसान होगा, ये भी आसान हो गया होगा। ये किताबई ही कैसे है, क्योंकि हमने कहा था कि एराब हल्का होता है, तो एराब, अब अगर इससे हो दो किताबें तो वो बन जाएगा किताब बानी और किताब बईनी। ठीक है, ये लास्ट लेसन पर है, साथ साथ आप जब उसकी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि
जो डुअल होते हैं उसका एराब कैसे हल्का होता है। ठीक है, तो डुअल का एराब क्या होता है, बेसिकली नून उसमें हट जाएगा। ठीक है, तो जब नून हटा तो जो पीछे बचा वो है किताबई, किताबई। और उसके साथ जब हा का मैं एडिशन करूंगा तो वो बनेगा किताबई ही। ठीक है, तो दो किताबें, उसकी दो किताबें, इसकी ट्रांसलेशन होगा किताबई ही। ठीक है, आसिम भाई ये समझ आया आपको? हाँ समझ आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह साद भाई को भी समझ आ जाएगा कि एराब हल्का करके ये कौन सी शक्ल बनी है। इसी तरह से किताबानी जो था ये वाला, इस पे जब एराब हल्का किया है तो अब इसके साथ जब मैं हु को एडिशन करूंगा तो ये सिंपल हु ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसका रूल ये है कि अगर उससे पहले, हु से पहले कोई और हर्फ साकिन हो या अलिफ हो तो जमीर पर सीधा पेश ही आता है। जैसे कि मिनहू, ये साकिन है लेकिन ये साकिन या नहीं है, और अलिफ है तो हु ही आया है। जबकि अगर या साकिन होता तो किताबी ही जेर के साथ आता। ठीक है, ये एक सिंपल सा फर्क है जो थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही समझ आएगा, लेकिन ये एक ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि आपको कुरान मजीद में जो पाकिस्तान इंडिया में मुसहफ इस्तेमाल होता है उसमें उल्टा पेज भी नजर आएगा। तो बेसिकली किताबुहू है, उससे पहले आप जब देखेंगे तो या तो पेश होगा या जबर होगा, जो कि ये पहला वाला रूल है। जब भी आपको खड़ा जेर नजर आएगा इसका मतलब ये है कि उससे पहले वाले हर्फ में जेर होगा, ये वाला केस होगा। जब आपको सिंपल जेर नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले या साकिन है, तो आपको ये कुरान मजीद में ये केस नजर आएगा। जबकि सिंपल पेश आया तो इसका मतलब ये है कि कोई और हर्फ साकिन है या अलिफ है। ठीक है, ये चार केसेस हैं जो कि हु के हिसाब से। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है? अभी फिलहाल तो क्लियर है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। करें इसको। अब आप अपनी एग्जाम्पल्स को जब आप देखेंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल अब ये किताबू लिखा हुआ है, अभी हमने क्या कलमुहू, कलमू, कल माहू और कलमी ही। ठीक है, आपने सैयारा की एग्जांपल की है, सैयारा तुहू, सैयारा ताहू और सैयारा तीही। ठीक है, मुख्तलिफ एराबी हालत है ना। ये रफा में है, ये पूरा का पूरा मुरक्कब नसब में है, ये पूरा का पूरा मुरक्कब जर में है। ये डुअल है मुदाफ इधर, यहाँ भी डुअल मुदाफ है। जबकि ये एक और शक्ल है मिन हूँ, ये हम करेंगे जब मुरक्कब जारी करेंगे तो उसमें मिन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये एक शक्ल हो गई। ठीक है, तो ये जो शक्ल थी वो बेसिकली इस हु की थी, ये वाले हु की। ठीक है, ये जो हु है। अब इसी तरह से हुमा और हुमा और हुन्ना, इनकी भी कुछ शक्लें हैं। ठीक है, लेकिन इनकी शक्लें बड़ी आसान सी हैं, इतने केसेस नहीं है। इनकी शक्ल क्या है, ये शक्ल है। ठीक है, हमने पढ़ा किताबू हुम और किताबू हुमा, किताबू हुम, किताबू हुन्ना। ठीक है, ये पढ़ा अभी हमने। तो इसकी शक्लें क्या है, ये वाली शक्ल तो हमने पढ़ ली। ठीक है, ये वाली शक्ल हमने पढ़ ली थी। अब क्या है कि अगर इन जमायर से पहले जेर आ जाए या याय साकिन आ जाए तो ये हुमा से कन्वर्ट हो जाता है हिमा, हुम से कन्वर्ट हो जाता है हिम, और हुन्ना से कन्वर्ट हो जाता है हिन्ना। जैसे कि जेर आ जाए या याय साकिन आ जाए, तो पहली एग्जांपल में जेर है, जैसे बी हिमा, बी हिम, बी हिन्ना। दूसरी एग्जांपल में साकिन, याय साकिन है, ये याय साकिन है, तो अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिन्ना। ये अलैहुमा नहीं है, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिन्ना। ठीक है, इसी तरह से ये बी हुमा नहीं है बल्कि बी हिमा, बी हिम, बी हिन्ना। तो दो कंडीशन है इसकी, जेर आ जाए या साकिन आ जाए तो ये हुमा, हुम और हुन्ना से हिमा, हुम, हिमा, हिम और हिन्ना हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये?
हेलो। जी ऑनेस्टली रिपीट कर मुझे लें इसको। थोड़ा सा जो है ना वो टाइम लगेगा। मैं शायद पिछले लेक्चर्स देखूंगा तो मुझे सही से समझ में आएगा, अभी तो सर के ऊपर से गुजर रहा है। नहीं, आपको ये वीडियो भी थोड़ी सी 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप देखिएगा, मैं अभी अपलोड जब करूंगा तो फिर पहली दफ़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इंशाल्लाह फिर बाद आहिस्ता से समझ आएगी। ठीक है, अब ये केसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे ये बी हिमा, ये एक अलग अलग केसेस हैं, इस पे भी सारे अटैच ही हो रहे हैं। और एक आखिरी जो रूल है वो भी देख लेते हैं यार, अब जो सारे देख लिए तो वो भी बेचारा एक रूल देख लेते हैं। वो ये है कि या, जो अना वाली या थी ना, अना की जगह जो या थी मेरे लिए, मेरी किताब, उस बेचारी का भी कुछ रूल है। उसका रूल ये है कि ये या, चूंकि अना वाली या है, तो ये अना वाली या कुछ चाहती है कि उसके सामने वाला जो इस्म है वो जेर हो जाए इस या के साथ, इस अना के साथ। तो बेसिकली इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि जो इससे पहले वाले इस्म का अल्फ़ाबेट है वो जेर कबूल कर ले। तो एक रूल याद रखें कि इस्म सबसे मासूम है, इसको जब भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहां या मुतकल्लिम कहे कि तुम जेर हो जाओ, तो वो जेर हो जाता है। तो ये किताबू ही नहीं है बल्कि किताबी है। ठीक है, किताबी। तो किताबू रफा हालत में प्लस या किताबी, किताबा प्लस या यानी हालत नसब में किताबी, जबकि किताबी प्लस या जो कि हालत जर में है तो वो भी किताबी ही बनेगा। तीनों शक्लें किताबी ही हैं, और उसकी वजह ये है कि या कहती है कि जेर हो जाओ और इस्म जेर हो जाता है। तो ये वाली शक्ल आपको यहाँ पे नजर आई है, लिखी हुई किताबी। ठीक है, तो ये एक और छोटा सा रूल था जिसको याद रखें तो बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी इंशाल्लाह। कोई सवाल? जी मेरे भाई। नहीं, अभी कोई सवाल नहीं मिलता। नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंशाल्लाह बस। जी बिल्कुल करें, इसकी तो प्रैक्टिस बनती ही है, बल्कि बनानी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बड़ा अहम। अब अगर आप इसको देखना शुरू करें ना, जो मैंने कहा था कि बहुत इस्तेमाल है कुरान मजीद में, शायद शायद ही आपको कोई ऐसी लाइन मिले कुरान मजीद की जिसमें अटैच प्रोनाउन का इस्तेमाल ना हुआ हो। तो अगर आप देखना शुरू करें, यहाँ पहली लाइन है सूरह बकरा की, इसमें फी ही है। ठीक है, एक अटैच प्रोनाउन आपको नजर आया। अब अगली लाइन में ये रज़क़ ना हुम, ये इसमें हुम का इस्तेमाल हुआ है, जो भी हमने अटैच पढ़े थे तो अटैच हुआ हुआ है यहाँ पे। फिर इस तरह से इलई का में काफ, यानी सेकंड पर्सन मेल की बात हो रही है। फिर इसी तरह से कबली का, इसमें भी काफ अटैच प्रोनाउन आया है। हुम पूरा का पूरा प्रोनाउन खुद इटसेल्फ आया है। फिर आप अगली लाइन में चले जाएं तो रब्बी हिम, इसमें जो हिम है वो अभी हमने किया अटैच प्रोनाउन। हुम पूरा का पूरा डिटैच प्रोनाउन है। ठीक है, फिर अगली लाइन में अलैहिम, फिर इसमें एक प्रोनाउन आ गया तुनजिर हुम, इसमें भी हुम आ गया अटैच प्रोनाउन। फिर आगे बात करते हैं कुलूबी हिम, इसमें भी हिम है। अब देखें, अब आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि ये तुनजिर हुम है और ये कुलूबी हिम है। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो थोड़ा सा चाइनीज या जापानीज में लग रहा था कि ये हुम से हिम कैसे होता है, तो इससे पहले आप देखें जेर हुआ हुआ है। ठीक है, तो हमने कंडीशन अभी करी थी कि जेर होगा तो ये हिम आएगा, हुम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ताहुम है, तो ये हुम भी शक्ल। अब नीचे आप अगली लाइन में चले जाएं तो अब सॉरी हिम अगेन आया है। उससे पहले आप देखें तो जेर आया है लास्ट अल्फाबेट में, तो एक ये आ गया वला हुम, फिर हुम आ गया अटैच प्रोनाउन। ठीक है, फिर अगली लाइन में चले जाएं, हुम पूरा का पूरा डिटैच प्रोनाउन आया है। अनफुसा हुम, एक और हुम आया है यहाँ पे अटैच प्रोनाउन। कुलूबी हिम,
ठीक है, यहाँ भी अटैच प्रोनाउन है। हुम, ये भी अटैच प्रोनाउन है। फिर इसके बाद वला हुम अटैच प्रोनाउन है। फिर लहुम, ये अटैच प्रोनाउन आ गया। फिर इन्ना हुम, ठीक है। और इस तरह से आप देखते चले जाए तो आपको लाइन लग जाएगी आपके पास, ये पूरा का पूरा प्रोनाउन है। तो आपको हर लाइन में तकरीबन अटैच और डिटैच प्रोनाउंस का इस्तेमाल नजर आएगा। ये इतने अहम टॉपिक है कि इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब माकुम, ठीक है, अब इसका जो तर्जुमा हुआ है माकुम, तुम्हारे साथ हैं। अब कुम बेसिकली तुम सब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसकी वो प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। बी हिम, अगली लाइन में बी हिम। फिर और आगे पीछे कहीं देखें आपको तो इसी तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये व अंतुम, अंतुम हमने किया था, ये पूरा का पूरा प्रोनाउन है। तो अंतुम अटैच नहीं है बल्कि डिटैच प्रोनाउन है। जबकि अंतुम की जगह कुम आता तो इसका मतलब है वो अटैच प्रोनाउन होता, जो कि लकुम है यहाँ पे। ठीक है, ये अटैच प्रोनाउन है, ये डिटैच प्रोनाउन है व अंतुम। इससे हमें ये चीज़ पता चली कि ये रफा हालत में है और ये नसब या जर में है। तो अगले लेसन में हमें इंशाल्लाह ये भी पता चल जाएगा कि ये नसब था या जर था। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको हर जगह आप लिखे हुए नजर आएंगे। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है। लहुम, ये भी अटैच है। फिर इसके बाद रुज़िक, और इसके बाद और जगहों पे भी इसी तरह से इस्तेमाल हुआ वाला हुम। अब आप देख रहे हैं कि कितना हुम का इस्तेमाल कितना ज़्यादा है, हर जगह हुम हुम हुम, अटैच में भी डिटैच में भी। ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा, क्योंकि जब ये टॉपिक मैंने पहली दफ़ा किया था तो मेरे लिए ख़ास तौर पे ये एक बहुत बड़ी लर्निंग थी। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि उसका अल्फाज तकरीबन वही सेम लग रहा होता है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन डिफरेंट होती है। जैसे हम कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन हो, और खवातीन के लिए कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन हो अनहा। ठीक है, अन हो और अनहा में यही फर्क है अटैच प्रोनाउन का, जो कि मेल और फीमेल को, थर्ड पर्सन को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो इस तरह से जब ये चीज़ पहली दफ़ा पता चलती है, जो मुझे पता चली थी, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये इतना आसान था। और हम चूंकि हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इसको अनहू कहना है और इसको अनहा कहना है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है वो आज के लेसन में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा इस अटैच प्रोनाउन के बाद। और ये अनहा वाला जो टॉपिक है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे। ये मुरक्कबे जारी है बेसिकली। लेकिन अटैच प्रोनाउन चूंकि तीन ही शक्लों में हो सकते हैं, रफा नसब और जर में, तो हमने वो तीनों शक्लें कर ली हैं। आई थिंक बड़ा अच्छा आपने ये चीज़ हाईलाइट की है, इससे इसकी सिग्निफिकेंस पता चल रही है। इसको इंशाल्लाह ताला ज़रा प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंस तो इसकी बहुत ज़्यादा है। अब आप कुरान के हर पेज पे देखें कितने दर्जनों लिखे हुए हैं, मतलब आप काउंट करेंगे तो आपको हर लाइन में तकरीबन मिलेंगे, या तो वो अटैच होगा या डिटैच प्रोनाउन होगा। और जो मुरक्कब इजाफी है वो भी आपको बहुत नज़र आएगा, क्योंकि वो मुरक्कब मेरी किताब, मेरा रब, हमारा रब, रब्बना, रब्बना आतीना जो हम करते हैं उसमें ना आखिर में लिखा हुआ है हमारा रब। ठीक है, तो ए हमारे रब, वो ए हमारे रब एक अलग टॉपिक है कि किस तरह से इसमें फॉर्मेशन हुई है। लेकिन रब्बना, उसमें जो आखिर में ना आ रहा है वो बेसिकली यही ना है जो अभी हमने किया, हमारे रब। इसी तरह से कुछ दुआओं में आपने देखा है रब्बी, तो रब्बी क्या है, वो बेसिकली या मेरे रब। इसी तरह से बहुत सारे और अल्फाज हैं जिसमें का कुमा कुम है, किसी में या है, किसी में ना है। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। और जब आप इन चीज़ों पे देखेंगे ना कि रज़ी अल्लाह ताला अनहो पढ़ते हैं हम मर्द सहाबा के लिए, और जो फीमेल सहाबी हैं उनके लिए हम पढ़ते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन हा। तो हा आखिर में ये वाला ही प्रोनाउन है जो अभी हमने किया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। इसी तरह से अलैहि
हिम अस्सलाम, जब प्लूरल के लिए हम कहते हैं तो अलैहिम कहते हैं। जो आपने डिफरेंट वीडियोस में देखा होगा कि जब डिफरेंट पैगंबरों के नाम आते हैं तो उसके आखिर में वो कहते हैं अलैहिम अस्सलाम। तो उन सब पर, क्योंकि अलैहिम है, हिम का मतलब सबके लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब ये देखें, ये कभी सामने एक लफ्ज़ गुजरा मेरे, गुजर ही गया लगता है। चले, मिस हो गया मैं मुझसे, लेकिन यहाँ आया था अब्दुना, उसकी मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाना चाह रहा था। चले, वो कहीं आगे पीछे हो गया, मैं एक और सूरत पे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सूरह कहफ है, इसकी जो पहली आयत है वो है अब्दी ही। ठीक है, अपने बंदे पर, अपने, इस पे जो आखिर में ही आ रहा है, ये बेसिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो अब अलग कर दें और उसके साथ जो अटैच प्रोनाउन है वो है ही। अब ये ही में क्यों आ रहा है? अगेन वही रूल के, जेर इससे पहले आ रहा है तो ये ही होगा। ठीक है, तो ये है आज का लेसन, और इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह बड़ी आसानी होगी। स्पेशली जब आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको वाकई समझ आएगा कि अच्छा, इसकी ट्रांसलेशन ये क्यों की गई थी। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेसन में मुलाकात होगी, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।